मोकामा सीट का हाल दर्शक पूछ रहे हैं, मोकामा सीट पर क्या हुआ है? अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। अनंत सिंह ने सूरज भान की पत्नी को चुनाव हरा दिया है। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत गए हैं। और देखिए जिस तरीके से 2 दिन पहले से भैया रसगुल्ला बन रहा था, लाख हर बार जब अनंत सिंह चुनाव जीतते हैं ना तो 1 लाख लोगों को वो भोज खिलाते हैं। और अब जिस अंदाज में चुनाव जीते हैं, जिस तरीके से एनडीए को अपार समर्थन मिला है, निश्चित तौर पर यहां अनंत सिंह के जो आवास है उनके आसपास लोगों की भीड़, जिस तरह सम्राट चौधरी देखिए 45,000 से चुनाव जीते, संजय सरावगी चुनाव जीते, लेकिन चर्चा अनंत सिंह की। अनंत सिंह जो है वो यहां पर बड़ा जीत हासिल करते हुए इस वक्त अनंत सिंह देखिए अनायात समेत बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि खेसारी का क्या होगा। खेसारी की जानकारी इकट्ठा कीजिए, खेसारी के सीट पर क्या माहौल है। और लगातार टैली एनडीए की बढ़ती हुई, और जो एग्जिट पोल 209 वाला था पोल डायरी का, ये हूबहू हो गया है। एकदम एक सीट और इधर आ जाए तो सब लगभग उन्होंने बीजेपी को इतनी सीटें दी थी मेरी जानकारी के मुताबिक। बिल्कुल। और देखिए तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम गोविंदगंज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी भी चुनाव जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। और देखिए पोल डायरी वाले के दफ्तर में निश्चित रूप से इस समय ये जश्न मन रहा होगा कि भैया हमने जो कहा वही हुआ। और देखिए 208 सीट, महागठबंधन 28 सीटों पर सिमटता हुआ। ऋषि कुमार पूछ रहे हैं लालगंज शक्यात भैया, वहां पर शिवानी शुक्ला भी पीछे चल रही है। हार जीत की जानकारी हम आपको दे देंगे। नीतीश मिश्रा जो है वो चुनाव जीत गए हैं। AIM बेहतर हो गई है। देखिए भैया 5 सीट पहले जीती थी, 6 सीट पर अभी आ गए। AIM जो है वो 6 सीटों पर हो गई है। अब कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा झटका यहां पर आरजेडी को लगा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम ध्वस्त हो चुके हैं इस पूरे चुनाव में। चंपारण की 20 की 20 सीटों पर एनडीए जीत गई है। कटिहार की 6 सीटें बीजेपी जीत गई है, एनडीए जीत गई है। सीतामढ़ी में 8 सीटें जीत गई है। सब जीत गए हैं। बीजेपी से जो लड़ा सो जीता, राजद से जो लड़ा सो हारा। हालात तो ये हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में पूछ रहे थे। 28,000 मतों से अनंत सिंह चुनाव जीते हैं। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत सी। बीना देवी को अनंत सिंह ने हरा दिया है। लेकिन जो दर्शक खेसारी लाल यादव के बारे में पूछ रहे थे, चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 1752 वोटों से छोटी कुमारी आगे चल रही हैं। तो यहां पर मामला फंस सकता है। बिल्कुल यहां पर मामला फंस सकता है। जिस बात की चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में जो हुआ बिल्कुल उसी तरीके से अब बिहार में नतीजा आया है। वो बता रहा है कि विपक्ष के नेताओं को आखिर ऐसा क्यों नहीं दिखता कि बिहार में क्या हो रहा है। लगातार बात चल रही है कि किस तरीके से ये पूरे दिन पर एक गजब का चुनाव यहां पर गड़ा। बीजेपी 95, जदयू 84, एलजेपीआर 20, ये पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है। पटना साहिब से रत्नेश कुमार, दानापुर से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। जयंत भी 12,000 से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए एक सीट अगर और एनडीए के खाते में बढ़ जाता है तो पोल डायरी का एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित हो जाएगा। मैक्सिमम 209 का नंबर दिया था उन्होंने, और 209 पहुंचता हुआ एनडीए करीब 208 सीट पर एनडीए। भाजपा के समर्थक नारा देने लगे कि बिहार ने शुरुआत की है, यूपी वालों को खत्म करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जिस अंदाज में पोस्ट लिख रहे हैं, इशारा किस तरफ कर रहे हैं, वो भी उसकी भी समीक्षा होगी। बहरहाल 28,000 वोटों से अनंत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। गौरव आराम से सुजीत कुमार आगे हैं और 208 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए। अब देखिए 24 सीट से अगर तेजस्वी यादव की पार्टी नीचे खिसकी तो जाहिर तौर पर विपक्ष का जो नेता होता है उसका दर्जा भी खो देंगे आप तेजस्वी यादव, अगर चुनाव जीते और इस 24 में उनका नाम रहा तो।